राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस गढ़ वाली सरकार फिर एक बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना पाएगी। बात करें सीधे 200 सीटें वाली राज्य राजस्थान में इस बार फिर गढ़ में एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा या कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सीएम कुर्सी को भारतीय जनता पार्टी आरएलपी जैसी पार्टी से बचा पाएंगे। तो इस वीडियो में तमाम जानकारी देने वाले राजस्थान में 2023 किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। देश दुनिया की राजनीति की खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव किससे कितनी सीट, तो सबसे पहले सीधे ले चले राजस्थान के भरतपुर जिले की ओर। 7 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीट तो कांग्रेस को, 2 सीट आरएलपी पार्टी को, 0 अदर को 0 सीट भरतपुर से मिल सकते हैं। धौलपुर निकल के अगला क्षेत्र। 4 सीटें की बात करें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 1, आरएलपी अदर को 0 सीट। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर की 18 सीटों में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 4 सीट तो आरएलपी को 2, अदर को 1 सीट राजस्थान के जयपुर से मिल सकती है। सिरोही निकल के अगला क्षेत्र। 3 सीटें यहाँ से, 3 में से तीनों की तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा सकती है, तो कांग्रेस अदर पार्टी का खाता यहाँ से नहीं खुल सकता। भीलवाड़ा अवस्था नगरी की बात करें यहाँ से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 5 सीट कांग्रेस को, 2 सीट आरएलपी अदर को 0 सीट यहाँ से मिल सकती हैं। जोधपुर निकल के अगर जोधपुर की 12 सीटों की बात करें, 12 में से भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 1, अदर को 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 51 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ले सकती है। कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी को 3, 1 सीट अदर पार्टी को मिल सकती हैं। 200 सीटें वाले राज्य राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 101 सीट की रिक्वायरमेंट होती है। 2018 में कांग्रेस ने 115 सीट के साथ अपनी सरकार बनाई थी राजस्थान में। क्या 2023 चुनाव में फिर अशोक गहलोत बना पाएंगे सरकार या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार? अभी हाल ही में बालकनाथ योगी को माना जा रहा है। क्या ये बालकनाथ योगी अगले सीएम दावेदार राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी से होंगे या फिर से अशोक गहलोत की बनेगी सरकार? राजस्थान से हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। अगला क्षेत्र निकल गया सिक्कर की 8 सीटों की। यहाँ से बात करें 8 में से सिक्कर से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी को 0, अदर को भी 0 सीट। अलवर निकल के आएगा अगला क्षेत्र। अलवर से 11 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 3 सीट कांग्रेस को, 1 सीट आरएलपी को, अदर को 0 सीट। अजमेर 8 सीटों की बात करें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस को 2 सीट तो आरएलपी। हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी आरएलपी को 2 सीट, अदर को 0 सीट। 78 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 22, 6 सीट आरएलपी को 1 सीट अदर पार्टी के खाते में। पाली निकल के अगर 6 सीटों की बात करें, पाली से 6 से कांग्रेस पार्टी को यहाँ 2 सीट तो बीजेपी को 4 सीटों से सामना करना पड़ सकता है। अदर आरएलपी और अदर को 0 से सामना। नागौर 10 सीटें की यहाँ से बात करें, भारतीय जनता पार्टी को नागौर से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को ओनली फॉर 1 सीट मिलने की उम्मीद है, तो आरएलपी को यहाँ से 5 सीट, अदर को 0 सीट नागौर से जा सकती हैं। हनुमानगढ़ निकल गया अगला क्षेत्र। हनुमानगढ़ की 5 सीटें की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी को 0, अदर को भी 0 सीट। 99 सीटों का ओपिनियन पोल देख पाए सीधे। 60 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 27 सीट तो आरएलपी को 11, अदर को 1 सीट मिल सकती है। चूरू निकल गया अगर क्षेत्र। चूरू की 6 सीटें से भारतीय जनता पार्टी खाते में 4, 2 सीट कांग्रेस पार्टी, आरएलपी अदर पार्टी का 0 सीट। सुपड़ा साहब झुंझुन 7 सीट यहाँ से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 3, आरएलपी को 0, अदर को 0 सीट झुंझुनू से मिल सकती है। श्री गंगानगर अगला नेक्स्ट जिला निकल गया राजस्थान से। 6 से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को श्री गंगानगर से मिल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी अदर पार्टी को 1 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। पूरा 118 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे। 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही, कांग्रेस को 34 सीट भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों के साथ लीड रोल निभा सकती, तो आरएलपी को 12, अदर को 2 सीट। बीकानेर अगला क्षेत्र निकले अगर 7 सीटें यहाँ से बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 0 सीट। करौली 4 सीटों की बात करें यहाँ से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को, 3 सीट मिल सकती हैं तो अदर को 0 सीट मिल सकती है। बाड़मेर की 7 सीटों की बात करें, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 3, आरएलपी और अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती हैं। 136 सीटें का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें, अदर को 2 सीट तो आरएलपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान
राज्य में 200 सीटों में से क्या 101 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी इस बार पार कर पाएगी या कांग्रेस फिर गढ़ अपना बना लेगी राजस्थान में? तो राजस्थान से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अशोक गहलोत या सचिन पायलट बनाएंगे कांग्रेस की सरकार या बालकनाथ योगी या योगी मोदी के दम पे बनेगी राजस्थान में सरकार? तो ले चलिए 12 की ओर 4 सीटों की बात करें। बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1, अदर को 0-0 सीट। बांसवाड़ा निकल के अगर 5 सीटों की बात करें, बांसवाड़ा से 3 सीटें बीजेपी पार्टी खाते में, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 0-0 सीट जा सकती हैं। सवाई माधोपुर 4 सीटें, यहाँ से 4 की 4 सीट बीजेपी पार्टी खाते में। कांग्रेस आरएलपी अदर का सुप्रा शाह 149 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 90 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 45 सीटें मिल सकती हैं। तो आरएलपी को 12, अदर को 2 सीट। जैसलमेर निकल के आएगा राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा जिला, 2 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 0, तो कांग्रेस को यहाँ से जैसलमेर से दोनों की दोनों सीटें जा सकती हैं। आरएलपी और अदर का 0 से सामना करना पड़ सकता है। जालौर 5 सीटें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस को 3, अदर को 0-0 सीट। उदयपुर 7 सीटों की बात करें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट उदयपुर से मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 0-0 सीट। 163 सीटों को ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 97 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें से, तो आरएलपी को 12, अदर को 2 सीट मिल सकती है। टोंक जिला निकल आया। टोंक से 4 सीटों की बात करें, टोंक जिले से 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस को 2, अदर को 0-0 सीट। दौसा निकल के आ रहा है अगला क्षेत्र। 5 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर को 0-0 सीट। बूंदी की 3 सीटों की बात करें, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1, आरएलपी को 0, अदर को भी 0-0 सीट मिल सकती है। 175 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 104 सीट बीजेपी पार्टी का टीम, कांग्रेस पार्टी को 56 सीट, आरएलपी को 12, अदर को 3 सीट। राजसमंद अगला क्षेत्र 4 सीट, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को राजसमंद से 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर को 0, आरएलपी को भी 0-0 सीट। झालावाड़ 4 सीटें, यहाँ से 2 सीटें बीजेपी पार्टी अपने खाते में कर सकती है, कांग्रेस को भी 2 सीटें झालावाड़ से मिल सकती है, तो अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ 5 सीटों की बात करें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ चित्तौड़ से 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 0-0 सीट। 188 सीटों से 200 में से 188 सीटों में से 112 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी को 61 सीट, आरएलपी को 12, अदर को 3 सीट। डूंगरपुर 4 सीटों से बात कर ले, डूंगरपुर से 4 में 3 बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को अदर को 0-0 सीट। प्रतापगढ़ 2 सीटें बात करें, प्रतापगढ़ जिले से 2 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 0, अदर को भी 0-0 सीट। कोटा की 6 लास्ट विधानसभा क्षेत्र निकले अगर कोटा की 6 सीटों की बात करें, 4 सीटें बीजेपी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, आरएलपी और अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। राजस्थान 200 सीटों का संपूर्ण ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। 121 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 में जीत हासिल कर सकती है, तो कांग्रेस को 64 सीटों के साथ हार का सामना करना पड़ सकता है। तो आरएलपी हनुमानगढ़ बेनीवाल 12 सीटें आरएलपी को मिल सकती हैं, 200 में से, तो अदर पार्टी को 3 सीट के साथ जीत हासिल हो सकती है। तो राजस्थान 2023 चुनाव किसकी ओर जाता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी बनाएगी सरकार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार, और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही छोटी सी बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।